आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखो नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन। इसका मतलब ये हम बोलते हैं कि जब कोई एटम हो या फिर आयन हो, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो क्या ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या बन गया, O नेगेटिव। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना, 200 जूल पर मोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या बोलेंगे, प्लस 200 जूल पर मोल, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच इजी आई मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे बताइए। डेल्टा एच इजी उसका वैल्यू मुझे लग रहा है क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ, राइट। बट एक और चीज आपके माइंड में एक डाउट है इस टाइप का आ रहा होगा कि क्या सर डेल्टा एच इजी जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हो, क्या उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा? आंसर इज नो, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। तो देखते हैं कौन से केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड कौन से केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो ये जो O माइनस अगर आइए फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो कुछ क्या बन जाएगा बताइए, O2 नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी एफिनिटी है? पहले तो चलो एफिनिटी था, ऑक्सीजन नॉन मेटल था, अभी भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन वहां पे न्यूट्रल था, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये चार्ज स्पीसी है, और चार्ज में कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन। और अगर दोनों के बीच रिपल्सन होगा मतलब उसकी एफिनिटी नहीं है, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी नहीं है। और अगर एफिनिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसे देंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं दे रहा हूँ, तो मान लो सपोज 800 जूल। मैंने इसका वैल्यू ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज है, उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, राइट। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, -800 जूल पर मोल। और डेल्टा एच इजी का वैल्यू क्या होगा, +800 जूल पर मोल। इससे एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में मात्र साइन का चेंज है और कुछ चेंजेस नहीं, राइट। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि ये लेफ्ट टू राइट और या फिर टॉप टू बॉटम इसका क्या ऑर्डर होता है, इसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो चलो पहले मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बात करते हैं इन पीरियड। पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल होता है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल होता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, राइट। बिल्कुल आई मीन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे तो क्या ऑर्डर एज इट इज होगा, क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा? आंसर है यस, एक्सेप्शन होगा। और वो कहाँ पे है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उससे पहले आप एक काम करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए। लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का क्या होता है 2s2 2p1, कार्बन का 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, इसका फ्लोरीन 2s2 2p5, इसका क्या होगा 2s2 2p, नियॉन क्या है 2s2 2p6 है। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? ये तो नोबल गैस है ना, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, उसी तरीके से इसके जैसा और भी लोग हैं, लाइक ये ले लो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबल है। नियॉन क्या है, फुल्ली फील्ड स्टेबल है। उसी तरीके से क्या है, बेरिलियम है, ये भी क्या स्टेबल है।
क्या ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे? नहीं गेन करना चाहेंगे। और अगर ये 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा, राइट। तो चलो मैं आपको बताता हूं इसका ट्रेंड क्या है। देखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? नियॉन का होता है सबसे कम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली फील्ड स्टेबल है। उसके बाद किसका होगा? बेरिलियम का होगा। उसके बाद किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हाफ फील्ड स्टेबल है, राइट। उसके बाद क्या होगा? ऑर्डर एज इट इज होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लिथियम के बाद क्या होगा? बोरोन होगा। बट क्या ये सही है? नहीं ना। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन जाएगा, बट क्या बोरोन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनेगा? नहीं, बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तब वो हाफ फील्ड स्टेबल बनेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिथियम का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बोरोन। तो ऑर्डर क्या होगा? उस सबसे पहले आ जाएगा बोरोन, उसके बाद क्या आ जाएगा? लिथियम। उसके बाद ऑर्डर एज इट इज हो जाता है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा बोलो? कार्बन, देन ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। तो ये आपका ऑर्डर है किसका? सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। इसमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बोरोन एंड लिथियम के ऊपर। बाकी इन तीनों के बारे में तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये तीनों क्या है? स्टेबल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कम। आप बोल सकते हो कि लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर, क्लियर है। सो सेकेंड पीरियड के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं क्या? कुछ पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और इन जनरली आप जानते हो कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, राइट। उसमें भी 2 ग्रुप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 ग्रुप का। एक पूछा जाता है इससे ग्रुप नंबर 17 से, और दूसरा पूछा जाता है किससे? ग्रुप नंबर 16 से। तो चलो मैं दोनों बता देता हूं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, ये दोनों ऑर्डर आप याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 16 में क्या होता है? जनरली क्या होता है कि ओल्ड स्टाइल से TPO ये होता है ना, बट इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है क्या? स्टाइल से TPO, आप ऐसे याद रखना, स्टाइल से TPO। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या सबसे कम है? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ? रिपल्सन बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए उसकी एफिनिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, राइट। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको आप हैलोजन फैमिली बोलते हो। इसमें भी ऑर्डर में चेंज होता है, उसमें बदलाव भी आता है। उसका में होता है कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्या होता है? ब्रोमीन, उसके बाद क्या होता है? आयोडीन, लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर याद कीजिएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। इसमें ऑर्डर याद कीजिएगा स्टाइल से TPO, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पीरियोडिक टेबल का, जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।